हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्न वाला 12 के ई को। कल हमने 12 के ई में ही देखेंगे तो 1 से लेकर के ना 10 नंबर तक के प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करवा दिए थे। बाकी आज हम यहाँ पर 11 नंबर से लेकर के बचे हुए प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट कल वाला वीडियो नहीं देखे हैं एक बार जा करके जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए 11 नंबर को हल करते हैं। बोला गया है कि एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है। तो मैदान के केंद्र पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। तो मैदान पर खड़े एक दूसरे व्यक्ति से अधिक दूरी पहले व्यक्ति से क्या होगी, जो यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले क्षेत्रफल दिया गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला यहाँ पर निकालेंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे ना, वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया ना 616 मीटर स्क्वायर। पाई का मान हो जाएगा 22/7। आर स्क्वायर जैसे है वैसे रहने दीजिए। ये फ्रेंड्स 22 से हमारा कट जाएगा। 22 दूनी के 6, 11 से, अच्छा रुकिए ऐसे नहीं, पहले 2 से काट लेते हैं। 2 तिया के 6, फिर यहाँ पर 0 1 नहीं लगेगा तो 0, फिर 2 8 16, 308 बार में, फिर 2 से 11 बार में, 8 3 11 कट जाएगा। 11 दूनी के 22, 11 8 88। अब 28 में 7 से गुणा करेंगे। 28 7 कितना होता है, 8 7 56 के 6, 7 दूनी के 14, 14 और 5 19, यानी 196 आ जाएगा। गुना करेंगे तो अब बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 196 स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा, ये आर। 196 को क्या लिख सकते हैं, 14 गुने 14, 14 गुने 14 196 होगा ना, तो 114 यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। तो आर बराबर फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर आ जाएगा 14 मीटर। तो इस प्रकार से 11 नंबर हमारा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे आएंगे यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न पर ना देखेंगे। 12 नंबर में यहाँ पर क्या बोला गया है, उन वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 मीटर है और 110 मीटर दिया गया है। तो वृत्त का यहाँ पर ना क्षेत्रफल ज्ञात करना, लेकिन दिया क्या गया है, परिधि। तो परिधि से पहले हम त्रिज्या निकाल लेंगे और फिर त्रिज्या के बाद यहाँ पर क्षेत्रफल। तो पहले यहाँ पर 22 मीटर समझिएगा। 12 का पहला है ना, तो यहाँ लिखेंगे वृत्त की परिधि, इसका फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, ज़्यादा बढ़िया से समझिएगा। परिधि बराबर 2πr। परिधि कितना है देखेंगे यहाँ पर 22 मीटर। तो परिधि के सामने लिख लेंगे 22 बराबर 2 इंटू पाई के सामने 22/7, आर है तो आर। ये वाला 22 से फ्रेंड्स 22 हमारा यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, तो अब बस क्या आ जाएगा यहाँ पर 2r, और 7 में 1 से गुणा करेंगे तो 7 बराबर आ जाएगा 2r। ठीक है, ये 2 यहाँ पर भागा में आ जाएगा, तो r बराबर 7/2। ठीक है, यहाँ पर भागा देंगे 7 में 2 से, तो यहाँ पर आएगा 3.5। किस चीज़ में है, मीटर में। तो हमारा त्रिज्या कितना निकल कर आ चुका है, तो आप कहेंगे 3.5 मीटर। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, क्षेत्रफल। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर है 3.5, तो 3.5 गुने 3.5। 7 बचे के 35, एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव लिख देंगे। 22 बचे के 110, हाँ बिल्कुल सही 110। एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव के बाद 0 हट जाएगा। 3.5 है ना, दशमलव के बाद इसका कोई महत्व नहीं है। 11 5 55 के 5, हाथ में 5, 11 तिया 33, 33 से 5 38। एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव देंगे। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना, तब ये मीटर स्क्वायर होगा। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स 12 का पहला हमारा यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। दूसरा में आइए, 110 सेंटीमीटर है, सेम इसी प्रकार से बनेगा दूसरा भी। लिखेंगे वृत्त की परिधि, परिधि में दिया गया है बराबर 2πr। परिधि 110 सेंटीमीटर है, 2 पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू आर। देखेंगे 22 बचे 110 यहाँ पर कट जाएगा, और 7 बचे 35 हो जाएगा इधर, और 2 गुने आर करेंगे तो हो जाएगा 2r। ये 2 इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, और 2 से कितना बार में कटेगा, 17.5 बार में। 17.5 में 35, तो आर बराबर 17, यहाँ पर 17.5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, जो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर 17.5 गुने 17.5 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखेंगे, दशमलव हटा करके नीचे 0 दे दीजिए, ये भी हटा करके इधर 0 दे दीजिए, ताकि फ्रेंड्स हमें काटने में आसानी हो जाए। 7 से कटेगा, 7 दूनी के 14, 15 16 17, 3 5 35, तो 7 बचे के यहाँ पर 35 आ जाएगा। अच्छा, अब आपको हम एक काम देते हैं, कुछ नहीं करना है। 22 गुना 25 गुना 175 कर लीजिएगा। जो भी गुना करने के बाद आएगा ना, नीचे 100 है,
2 अंक के बाद आप दशमलव, नीचे 2 जीरो है ना, तो ऊपर 2 अंक के बाद आप दशमलव यहाँ पर बैठा दीजिएगा, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, वैसे फ्रेंड्स आंसर हम डायरेक्ट बता देते हैं, 962.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, यानी कि गुना करने के बाद 96 और 2 5 और यहाँ पर 1 जीरो आया होगा, और है ना, ताकि दशमलव के बाद तो जीरो हटा दिए होंगे। आप लोग यहाँ पर गुना करेंगे, हम बता रहे हैं आपको, आप लोग गुना करेंगे और जितना भी गुना करने के बाद आएगा, नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर देखेंगे 12 का दूसरा, ये भी प्रश्न यहाँ पर सोल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न पर। बोला गया कि एक गोला पहिए एक पूरे चक्कर 8.8 मीटर चलता है, तो पहिए का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि फ्रेंड्स पूरा चक्कर चलता है नहीं, हमारा परिधि दिया गया है, तो परिधि से पहले क्या निकालेंगे, त्रिज्या r, और उसके बाद में निकाल लेंगे यहाँ पर क्षेत्रफल। देखिएगा यहाँ लिखेंगे वृत्त की परिधि, फार्मूला 2πr, परिधि कितना है 8.8 मीटर, 2 इंटू पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू में आर। अच्छा 22 से फ्रेंड्स 88 कट जाएगा ना 4 बार में, एक अंक के बाद दशमलव के लगा दीजिए, फिर 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, एक अंक के बाद दशमलव के लगा दीजिए, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 7 में 2 से गुना करेंगे तो 7 दूनी का आ जाएगा 14, लेकिन एक अंक के बाद दशमलव था तो यहाँ भी हम एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो 1.4 मीटर आर यानी त्रिज्या आ गया है। लेकिन अब हमसे पूछा गया था क्षेत्रफल, तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर हो जाएगा 1.4 इंटू 1.4, 7 दूनी के 14, एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 14 दूनी के 28, 22 गुना 28 लिखिए पहले। ठीक है, अब कितना आ जाएगा 28 दूनी 56 के 6, हाथ में 5, 28 दूनी 56 और 5 हो जाएगा 61, हो जाएगा ना। अब फिर से देखेंगे एक अंक एक अंक, 2 अंक है तो एक 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, तो 6.16 मीटर स्क्वायर फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर आंसर निकल करके आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखेंगे हमारा 13 नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। क्लियर है, चलेंगे आगे 14 नंबर प्रश्न पर। देखेंगे 14 नंबर में फ्रेंड्स 2 प्रश्न दिए गए हैं। बोला गया है कि उन वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका कि क्षेत्रफल निम्नलिखित है, यानी कि क्षेत्रफल दिया गया है। तो 14 का पहला यहाँ लिख लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल कितना है 81,466, ठीक है, डेसीमीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पर पाई का मान लिख देंगे 22/7, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर काटिए, 22 से कितना बार में कटेगा, 22 दिया कि यहाँ पर हो जाएगा 66, ठीक है, आराम से 6 जाएगा तो 5, फिर 7 में से 6 जाएगा तो 1, तो बच जाएगा 1 6, फिर यहाँ पर आ जाएगा 66। ऐसा नहीं, हम 22 से ना डायरेक्ट 81,466 से यहाँ पर भाग देकर आते हैं। तो देखेंगे फिर से भाग देंगे ना तो यहाँ पर 3700 3 बार में पूरा का पूरा यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद में 7 से गुना करेंगे तो 7 तिया 21 और 7 7 49 और 7 तिया 21 और 4 25, यानी कि 7 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इतना में तो आ जाएगा 25,921, इतना बराबर में आर स्क्वायर। ये फ्रेंड्स अगर इसमें डाउट हो रहा है ना तो भागा दे करके देख लीजिए, 81,466 है, बता देते हैं कैसे दिए हैं। ये 22 तिया 66, 11 से 6 जाएगा 5, 7 में से 6 जाएगा 1, 4 आएगा, फिर 22 7 के 54 से लगा दिए थे, ये पूरा कट गया ना। अब 6 उतारेंगे तो लगेगा नहीं, तो 0 देंगे, फिर 6 उतारेंगे, अब 3 बार में लग जाएगा ना 66। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम यहाँ पर भागा दिए हैं। क्लियर है, चलिए आर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, है ना। 25,921 यहाँ पर किसका वर्गमूल होता है, तो 161 का। अब आपको फ्रेंड्स डाउट होगा कि नहीं ऐसे कैसे बताते हैं, तो आप लोग ना इसी वीडियो में ना देखेंगे, मैथ्स और ट्रिक्स के नाम से हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया प्लेलिस्ट, आप लोग जा करके चेक कीजिए। ठीक है, आपको पता चल जाएगा, हमने ना वर्गमूल घन घनमूल सभी बता दिए हैं कैसे निकलता है जो। चलिए यार यहाँ पर आ गया है तो परिधि बोला गया था, तो यहाँ लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला होता है 2πr। ठीक है, तो देखेंगे 2 पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर अभी ना निकाले हैं 161, तो 161 कर देंगे यहाँ पर गुना, 7 से काटिए, 7 दूनी के 14, 2 16 1 21, तो 7 तिया 21 हो जाएगा, 23 दूनी का हो जाएगा 46, और 46 में 22 से गुना करेंगे तो 1021 आ जाएगा। अच्छा 1021 नहीं है, 1012 है, तो 1012 डेसीमीटर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये फ्रेंड्स हमारा 14 का पहला यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। दूसरा हम देखेंगे 616 वर्ग मीटर है। दूसरा यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल है इस बार 616, पाई का मान हो जाएगा 22/7, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर आर स्क्वायर। अच्छा देखेंगे 22 से 616 28 बार में कटा था, याद है ना, नहीं याद है तो देखिए 22 दूनी के 44 हो जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पर देखेंगे 61 में से 44 घटाइए, 11 में से 4 जाएगा तो 7, 5 में से 4 जाएगा तो 1, 7 6 176, 62 76 से होता है ना। ये फ्रेंड्स इससे पहले ये प्रश्न आ चुका है, इसलिए हमें यहाँ पर ध्यान में है। ठीक है, अब देखेंगे 28 से कितना होता है 96, यानी 196। ये हो जाएगा R स्क्वायर हटेगा तो यहाँ अंडर रूट चढ़ेगा। ठीक है, 196 को आप यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं 14 गुने 14 बराबर R। 2 को 14 है तो 1 14 बाहर निकल जाएगा। तो आर्यन की त्रिज्या हमारा यहाँ पर कितना आ चुका है देखेंगे, तब कहेंगे त्रिज्या हमारा यहाँ पर आ चुका है 14। अब वृत्त की परिधि है, तो वृत्त की परिधि बराबर आ जाएगा 2πr, 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर यहाँ पर 14 आ चुका है। 7 दूनी का 14 कट जाएगा, 22 दूनी का 44 और 44 दूनी का 88। ये फ्रेंड्स 88 देखेंगे मीटर में दिया गया है तो आंसर मीटर में ही लिखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर दूसरा नंबर भी हमारा सॉल्व हो जाता है। बताएंगे कोई दिक्कत, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब देखेंगे फ्रेंड्स 15 का पहला बोला गया है कि यहाँ पर ना कि किसी वृत्त की परिधि व्यास का इतना गुना है, तो वृत्त की परिधि निकाली है, जबकि इसका क्षेत्रफल इतना दिया गया है। ठीक है, अच्छा वृत्त का व्यास इतना गुना है परिधि का। ठीक है, तो यहाँ पर वृत्त का व्यास को हम x मान लेते हैं, लिखेंगे वृत्त का व्यास बराबर x मीटर है। ठीक है, तो बोला गया है कि किसी वृत्त की परिधि व्यास का इतना गुना है, व्यास को अगर हम x मान लेंगे ना तो यहाँ पर जो परिधि है, अच्छा यहाँ पर चाहे तो इसको तोड़ लीजिए, 7 × 21 = 22/7, x गुना बड़ा है तो इतना 22/7 गुना x करेंगे तो 22/7 x मीटर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या बोला गया है, वृत्त की परिधि निकालना। सुनिए पहले वृत्त के यहाँ पर त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या कैसे निकलेगा, d/2 है ना, यानी कि व्यास का आधा, तो व्यास तो x है तो x का आधा कर देना है। तो इतना मीटर हमारे क्या आ गया है त्रिज्या, यानी कि r। अब देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल भी यहाँ पर दिया गया है, यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। ठीक है, अच्छा क्षेत्रफल कितना है 13,000, अच्छा 13,000 नहीं 1,386, यानी कि 1386 वर्ग मीटर है। पाई का मान 22/7, r², r कितना है देखेंगे 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर ऐसे करके लिख लीजिए। ठीक है, ताकि x का स्क्वायर x हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताइए 22 से ये वाला कटेगा, 22 छक 32 से 132 और 6 38 और 6 6 66, 22 3 के 66, ये यहाँ पर देखेंगे ना तो 63 बार में फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर पूरा का पूरा ये वाला कट जाता है। और देखेंगे, और अगर हमारा कुछ यहाँ पर कटे, अच्छा पहले क्रॉस में मल्टीप्लाई कीजिए, 7 × 21 का 1, हाथ में 2, 7 6 42 और 2 44, ये तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 441। ठीक है, अब क्या करेंगे बराबर में x/2 लिखेंगे, क्यों, ये जो स्क्वायर यहाँ पर हट जाएगा तो यहाँ पर हम रूट चढ़ा देते हैं इस प्रकार से। 441 को निकालेंगे ना तो ये हमारा यहाँ पर 21 का वर्गमूल होता है। ठीक है, ये 441 का वर्गमूल 21 होता है और 21 का स्क्वायर 441 होता है, तो हो जाएगा 21 बराबर x/2। अब इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ना, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक से नीचे कुछ नहीं है, तो x में 1 से करेंगे तो x आ जाएगा, 21 में 2 से गुना करेंगे तो 21 दूनी के 42 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो 42 मीटर हमारा निकल कर आया है वो क्या है, x का मान आया है। ठीक है, x यहाँ पर क्या है, हम व्यास माने थे, तो यहाँ पर व्यास यानी x का मान यहाँ पर देखेंगे x का मान आ चुका है 42 मीटर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमसे फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा क्या गया था, जो देखेंगे वृत्त का परिधि निकालने के लिए, तो वृत्त का परिधि बराबर यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे πd। ये वाला फार्मूला क्यों लगा रहे हैं, 2πr वाला क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर d हम निकाल चुके हैं यहाँ पर 42 मीटर, इसलिए तो पाई का मान तो हो जाएगा 22/7 और d का मान यहाँ लिख लेंगे 42 ये वाला, और 7 6 42 हो जाएगा, 22 गुना 6 करेंगे तो 22 6 32 से 132 मीटर फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ना परिधि निकल गया है। तो इस प्रकार से हमारा ना 15 का पहला नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं बचा होगा। चलिए दूसरा नंबर बोला गया है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल एक अन्य वृत्त के क्षेत्रफल से ना यहाँ पर 100 गुना है। ठीक है, देखेंगे एक अन्य वृत्त का क्षेत्रफल से 100 गुना है, तो हम यहाँ पर ऐसे करके मान सकते हैं अन्य वृत्त का क्षेत्रफल से यहाँ पर 100 गुना है, ध्यान रखेंगे। तो हम अन्य वृत्त का क्षेत्रफल हम यहाँ पर x मान लेंगे। ठीक है, अन्य वृत्त का क्षेत्रफल से, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पहले वृत्त का क्षेत्रफल अन्य वृत्त का क्षेत्रफल से 100 गुना है, तो x का 100 गुना 100x हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर में, ये भी हो जाएगा यहाँ पर हमारा मीटर स्क्वायर में, इतना में कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं।
तो हम यहाँ से अगर अन्य वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दें, अन्य वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ लिखेंगे, अन्य वृत्त का क्षेत्रफल, फार्मूला तो सेम रहेगा पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल की जगह पर क्या लिखिएगा एक्स, ये वाला जैसे पाई आर स्क्वायर है ये हमारे यहाँ पर पाई आर स्क्वायर ही रह जाएगा। अब जानते हैं ये पाई को हम चाहे तो यहाँ पर बटा में भेज सकते हैं, एक्स ये पाई आ जाएगा बटा में, यहाँ पर आर स्क्वायर है ना, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं सिर्फ आर रहने देंगे। अब स्क्वायर है तो यहाँ आएगा तो हमारा ये वाला रूट में चढ़ जाएगा, आ जाएगा ना। अब फ्रेंड्स आप चाहें तो यहाँ से इसका परिधि निकाल सकते हैं, इसका अन्य वृत्त वाला निकाल रहे हैं अभी, देखिएगा यहाँ पर ऐसे करके लिख सकते हैं, परिधि बराबर फार्मूला हो जाएगा 2πr, ठीक है। अच्छा परिधि यहाँ पर कितना है तो आप अच्छा ये देखेंगे फ्रेंड्स, ये आर का मान निकालें, परिधि नहीं पता है तो 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर के मान यहाँ पर अंडर रूट में एक्स बटा पाई है, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। तो अब हम क्या करते हैं ना, इस परिधि को इतना ही निकाल करके छोड़ दिए हैं, ठीक है। अब ये अन्य वृत्त का था, अब हम यहाँ पर ना पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, पहले वृत्त का क्षेत्रफल सेम ऐसे ही निकालेंगे, फार्मूला पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, पहले वृत्त का क्षेत्रफल हमारा कितना था यहाँ पर ना 100 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख लेंगे 100, पाई का मान हो जाएगा 22। अच्छा पाई का मान यहाँ पर चाहे तो लिखिए, नहीं तो यहाँ पर भी पाई है ना, तो पाई का मान हम 22/7 यहाँ भी नहीं लिखेंगे, रहने दीजिए, पाई का मान यहाँ पर पाई ही रहने देंगे, ठीक है। और जैसे आर स्क्वायर है वो आर स्क्वायर रहने देंगे, पता है क्या करेंगे, ये वाला पाई भी हम यहाँ पर बटा में भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 100 बटा में पाई, ये आर स्क्वायर को आर रहने दीजिए, क्योंकि जो स्क्वायर है ना ये यहाँ पर हम इस प्रकार से रूट में चढ़ा देंगे। अब यहाँ पर से हम वृत्त का परिधि निकाल देंगे, ठीक है। तो वृत्त का परिधि बराबर फार्मूला हो जाएगा 2πr, 2 रहेगा, पाई का मान यहाँ पर अच्छा छोड़ दीजिए, पाई का मान यहाँ पर आप चाहें तो 22/7 लिख सकते हैं, चलिए ना लिख देते हैं 22/7 इंटू आर की जगह पर यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट में 100 बटा में पाई। अब यहाँ पर ना वृत्त के परिधि का अनुपात पूछा गया था, तो यहाँ लिख देते हैं वृत्त की परिधियों का अनुपात है। अब सबसे पहले हम अन्य वाला लिख देते हैं, ये देखेंगे ये अन्य वाला था, तो इसको में क्या लिखेंगे 2 इंटू, अच्छा देखेंगे ये 22/7 है ना, तो हम इसके जगह पर पाई ही रहने देते हैं, क्योंकि ये वाला फ्रेंड्स 22/7 से 22/7 कट ही जाएगा, फिर इंटू अंडर रूट में ये हो जाएगा एक्स बटा में पाई, यहाँ आइए इसको लिखेंगे 2 इंटू ये 22/7 की जगह पर पाई ही लिख देते हैं, फिर इंटू अंडर रूट में ये हो जाएगा 100 बटा में पाई। अब यहाँ पर जो जो कट रहा है ना उसको काटिए, देखेंगे ये फ्रेंड्स 2π से ऊपर और 2π से नीचे यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखेंगे ना ये वाला फ्रेंड्स ऊपर में रूट में x पाई है और नीचे 100 पाई है, तब या तो क्या करेंगे ना इसको पलट देते हैं, पलट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा ना, अच्छा नहीं भी पलटेंगे ना तो देखेंगे ये वाला x है ये वाला पाई है, तब पाई से पाई भी हमारा यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। कैसे जो देखेंगे, अच्छा सबसे पहले एक बात फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना ये 100x² था, यहाँ पर ना x नहीं लगाए थे, ठीक है। अगर x लगाएंगे ना तो x अंदर आ जाएगा, इससे फायदा क्या है जो देखेंगे ये x लगाएंगे ना तो ये वाला x से ये x कटेगा, ये पाई से ये पाई कट जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे ऊपर कुछ बचा है नहीं, इसका मतलब 1 है, और नीचे क्या बच गया है रूट में 100, तो ऊपर तो 1 रहेगा ही, ठीक है, कुछ नहीं बचा है तो। अच्छा अंडर रूट 100 को क्या लिख सकते हैं 10 गुना 10, तो 1 10 बाहर निकल जाएगा, तो 1/10, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अनुपात में 10। तो ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर देखेंगे अनुपात निकल कर के आ चुका है कंप्लीट। तो ये हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न सॉल्व हो चुका है। देखेंगे फ्रेंड्स ये था 15 का दूसरा नंबर, ठीक है, परिधि का क्या अनुपात था तो हमने यहाँ पर निकाल दिया है, तो 15 नंबर भी कंप्लीट हो गया है। अब बाकी के फ्रेंड्स जितने प्रश्न शेष बच गए ना इसको हम कल के वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का फ्रेंड्स सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, आज के वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, जो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से लगा होगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।